हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो मतलब कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता क्या है, ओके, और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक, तो मतलब आज का मेरा ये वीडियो रहेगा कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता क्या होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता क्या है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है पर्यावरण प्रदूषण। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। ओके, तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का होता है पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण होता कैसे, ओके, और इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, किस किस प्रकार से हमारा पर्यावरण दूषित होता है, या किस किस प्रकार से हमारा पर्यावरण में धुएं, केमिकल, डस्ट, विभिन्न प्रकार के कचरों से हमारा पर्यावरण दूषित होता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। ओके, तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, चलो ये तो हो गया पर्यावरण प्रदूषण। चलो तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलो पहले मैं बता दूँ, ओके। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि अपना इन्वायरमेंट, ओके, मान लो कि ये अपनी पृथ्वी हो गई। 1 मिनट, ओके, चल नहीं रही है, वेव चलेगी। ये अपनी पृथ्वी हो गई, गोल या जैसे भी मान लो, ओके। तो ये अपनी पृथ्वी हो गई, तो इसमें प्रदूषण किस प्रकार हो रहा है, जैसे कि मान लो कि इसमें गाड़ी, कार, ट्रक, बस, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ कुछ पॉइंट, ओके। देखो, कार हो गया, कार बस हुआ ना, कार बस ट्रक मोटरसाइकिल, कार बस ट्रक मोटरसाइकिल, रेलवे और एक एयरप्लेन, AERO, एयरप्लेन, मतलब कार बस ट्रक मोटरसाइकिल और रेलवे एयरप्लेन। इनको बताने का मेरा मतलब क्या रहा, आप लोगों को समझ आया? कार बस ट्रक रेलवे का ये मतलब हुआ कि मतलब कि इन सभी से क्या निकलता है, धुआं। ये चलती किससे? फ्यूल से। फ्यूल पेट्रोल से कोई चलता है, कोई डीजल से चलता है, ओके। तो इससे धुआं कौन सा निकलता है? CFC निकलता है। क्या? CFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये हमारे वातावरण को दूषित करता है, ये भी दूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी दूषित करता है, या किसी भी प्रकार की गैस हो वो हमारे वातावरण को दूषित करती है, ओके। तो ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये दिख रहा, ये CFC है। कार बस ट्रक मोटरसाइकिल रेलवे एयरप्लेन, इन सभी से निकला हुआ धुआं हमारे वातावरण को दूषित करता है। और साथ साथ में दूसरा मैं बता दूं कि जो भी हमारे घर से निकला हुआ कचरा होता है, जिसे हम कहें कूड़े, तो यदि कार बस ट्रक रेलवे मोटरसाइकिल, ये सभी क्या है हमारे, मतलब कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को ये बढ़ावा देने वाले हैं। तो कार बस ट्रक से और रेलवे मोटरसाइकिल और एयरप्लेन से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। कैसा धुआं निकलता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं। और तो इसको तो छोड़ो, हमारे घर में जैसे हम लोग का कूड़ा कचरा जो भी होता है थोड़ा भी, तो उसे हम कचरे में फेंक देते हैं। तो कचरा जहाँ पड़ा रहता है या जहाँ लगा रहता है बहुत कचरा, तो वहाँ पे क्या होता है कि यदि उसे जलाओगे तो धुआं उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। यदि वहीं पे छोड़ दिए, नहीं जलाए, तो भी कचरा होगा, सॉलिड, ओके। वो सॉलिड कचरा होता है। तो सॉलिड कचरा भी, यदि मान लो कि कोई भोजन है, ओके, तो यदि उसको हम लोगों ने ऐसे ही खुले में छोड़ दिया, ओके, तो सड़ेगा तो क्या होगा? बदबू आएगी। बदबू आने का मतलब क्या हुआ? अपने इन्वायरमेंट में उसका कुछ पॉइंट जा रहा है। क्या पॉइंट? मतलब गंध है ना, जो गंध इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का कारण है, ओके। या कहीं भी जाओ गंध आ रही है,
तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को दूषित कर रहा है, क्योंकि हमें सांस लेने में परेशानी हो रही है। सांस लेने में परेशानी होने का मतलब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा यदि कचरे को जला दिया जाए। यदि कचरा को नहीं जलाया जाए, वैसे छोड़ भी दिया जाए, तो भी यदि कचरे में कोई गीला कुछ है तो वो सड़ेगा, तो भी गंध आएगी। ओके, तो इस प्रकार की ये मतलब कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कहने का मतलब ये है कि मतलब गाड़ी, बस, ट्रक, रेलवे, मोटरसाइकिल, एयरप्लेन सबसे निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। सिंपल और साधारण शब्दों में कहा जाए तो पर्यावरण को दूषित करता है। और साथ साथ हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, जो भी कुछ हमारे घर से निकला हुआ कचरा होता है, गीला कचरा, सूखा कचरा, उसे हम ऐसे ही नदी में या कहीं तालाब में या किसी कचरे के ढेर में फेंक देते हैं, तो भी वो भी क्या करता है, उसका भी यही काम है। हम लोगों ने तो उसका निष्कासन किया नहीं, तो वो भी यही काम करता है कि कचरे के साथ साथ हमारा पर्यावरण को दूषित करने का काम करता है। कौन? कचरा जो हमारे घर से निकला हुआ था या जो भी कचरा था, यदि हम जलाएंगे तो भी मतलब कि क्या निकलेगा मालूम है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो वो भी एक कचरा ही है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। गैस क्या करेगी? गैस हमारे पर्यावरण को दूषित करेगी। ओके, गैस हमारे पर्यावरण को दूषित करेगी। ओके, तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि आप सभी लोग यदि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पूरे बेहतरीन तरीक़ा से जानना चाहते हैं, ओके, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम उसे आसानी से कर सकते हैं। कैसे? पर्यावरण प्रदूषण, चलो गाड़ी, बस, ट्रक, रेलवे से निकलने वाला धुआं जो भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब जो कोई भी गैस कहीं भी निकले, केमिकल या कोई किसी कंपनी या फैक्ट्री में कोई भी सामान बनाया जा रहा है, केमिकल की फैक्ट्री है, केमिकल की कंपनी है, कुछ बनाया जा रहा है, कोई प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसका जो भी कचरा निकल रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, नदी या तालाब या किसी समुद्र में बहा दे रहे हैं। ये भी क्या हुआ? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है। उसमें जाएगा तो उसमें जो भी पशु पक्षी या मान लो कि उसमें जो भी मछलियाँ रहती है नदी, तालाब, कुएँ में, और उस वो जहाँ भी नदियाँ जो जंगलों से गुजर के होके आती हैं या जाती हैं, तो उनको कहने का मतलब क्या, वो जो भी जंगल में पशु पक्षी रहते हैं उनके पानी पीने का वही साधन है, तो उसको पिएंगे तो प्रदूषित पानी रहता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन रहता है। और जो भी कचरा हम लोग उसमें डाल देते हैं नदी में या समुद्र में डाल देते हैं, जो पक्षी या मच्छियाँ जो रहती है उन्हीं का वो सहारा होता है पानी। हम लोग कचरे, केमिकल सा कचरा, कुल डस्ट इसमें डाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों को परेशानी होगी। वो परेशानी तो नहीं होगी डायरेक्ट, मतलब वो लोग दूषित भोजन, दूषित पानी पिएंगे तो उनका तबीयत खराब होगा, फिर उनके भी मरने जैसी हालत हो जाएगी। क्यों? पर्यावरण प्रदूषण के कारण हम लोगों ने जो भी गार्बेज उत्पन्न हुआ, ये जो भी प्रोडक्शन किए, उसमें जो भी कचरा उत्पन्न हुआ था, उसको हम लोगों ने क्या किया? तो हम लोगों ने बिना निस्तापित किए क्या कर दी? नदी या समुद्र या तालाब में डाल दिया। उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो भी पशु पक्षी, मच्छी जो भी रहते थे, मछलियाँ रहती, तो उनके लिए वो क्या है? हानिकारक है। तो यही कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कहने का मतलब ये है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमें अपना पर्यावरण या वातावरण शुद्ध बनाए रखने के लिए क्या करना होगा मालूम है? हमें अपना पर्यावरण शुद्ध बनाए रखने के लिए हमें इस समय ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने से हमें वातावरण में शुद्धियों का मतलब हम निस्तारण कर सकते हैं, शुद्धियाँ ला सकते हैं। और आज कल देखा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई की जा रही है। अब विश्व में बढ़ती जनसंख्या के कारण, विश्व में बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ों की कटाई की जा रही है और वहाँ पे कंपनी, फैक्ट्री या घर बनाए जा रहे हैं, जिससे हमारे वृक्षों में कमी होती जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कमी होती जा रही है। और क्योंकि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेके वो अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसी प्रकार ये कहने का मतलब जैसे जैसे वृक्षों की कमी होगी तो जितना इस समय जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि होने का मतलब ये है कि कंपनी, फैक्ट्री और घर बनाए जा रहे हैं नए नए। क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि जनता अधिक है, काम करेगी, खाएगी, और घर बनाया जा रहा है कि रहेगी। मतलब नए नए क्यों बनाए जा रहे हैं? कि नए नए आदमी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है जनसंख्या, इसलिए काटे जा रहे हैं पेड़ों को। पेड़ों को काटने का मतलब ये हुआ
कि हमारा जो ऑक्सीजन है, हम तो ऑक्सीजन तो हम ले ही रहे हैं, ओके। ऑक्सीजन मिल कहाँ से रहा? हमें पौधे देते हैं, पेड़ पौधे जो हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ओके। तो उनका कहने का मतलब ये रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम छोड़ते हैं वो लोग उनको ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक विपरीत काम होता है। यदि हम लोग पेड़ों को ही काटना स्टार्ट कर दिए, पेड़ों को ही काट के ख़त्म कर दिए, तो भविष्य में क्या होगा? जैसे कि हम लोग सांस लेना चाहेंगे तो ले तो सकते हैं और बहुत परेशानी होगी, क्योंकि हम लोगों ने ही सभी पौधों को काट रखे हैं। सभी पेड़ पौधे, जंगल या जो भी कुछ था उन सभी को ज़्यादा तौर से हम लोग काट रखे हैं। इसका ये समस्या उत्पन्न होगा कि हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, समस्या होगी। तो पर्यावरण प्रदूषण ये है कि गाड़ी मोटरों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण होता है। और यदि हमें पर्यावरण प्रदूषण को शुद्ध करना है, शुद्ध बनाना है, तो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। रोज़ नहीं तो 2-4 दिन के बाद एक पेड़ लगा ही देना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोग अनुमान लगाएं तो मेरे हिसाब से आप लोग या मैं कभी पेड़ नहीं लगाए, ओके। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।